क्यों कुछ उपवास सफलता के बजाय हमला लेकर आते हैं? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और एक बात, मेरी किताब 40 दिन की संपूर्ण बाइबली उपवास मार्गदर्शक, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें मैंने 40 दिन कैसे उपवास करना है, उपवास कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके को घोषणाएं करनी पड़ते हैं उपवास के समय में, ये सारा चीज़ मैंने बहुत डिटेल में लिखा है। इस किताब को फ्लिपकार्ट और अमेजोन से पा सकते हैं और किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, क्या आपने कभी सोचा मैं उपवास शुरू किया पर आशीष की जगह संघर्ष बढ़ गया है? ऐसा बहुत जनों के साथ होता है। क्या उपवास गलत था या क्या कुछ और आत्मिक स्तर पर चल रहा है? आज हम बाइबल से जानेंगे ये क्यों होता है। ठीक है, यीशु का उदाहरण, पहले उपवास फिर हमला। मत्ती का 4 का 1 और 2 में जब हम पढ़ते हैं, तब यीशु आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया कि शैतान से परीक्षा पाए, और वह 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद भूखा हुआ। ध्यान दीजिए, उपवास के बाद शैतान आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उपवास आपको कमजोर नहीं, जागरूक बनाता है। और जब आप आत्मिक रूप से जागते हैं तो अंधकार प्रतिक्रिया करता है। हमेशा याद रखिए, आक्रमण इस बात का प्रमाण हो सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जब उपवास हृदय को उजागर करता है, यशाया 58:3, हमने उपवास किया तो तूने क्यों ना देखा? परमेश्वर ने उत्तर दिया कि उनका उपवास केवल बाहरी था, हृदय नहीं बदला। कभी कभी उपवास के दौरान संघर्ष इसलिए बढ़ता है क्योंकि छिपे हुए पाप सामने आते हैं, दबे हुए गुस्से उभर आते हैं, और कभी कभी तो घमंड भी प्रकट होता है। उपवास सिर्फ शैतान को नहीं, आपके भीतर को भी उजागर करता है। यह हमला नहीं है, यह सुधार का एक मार्ग है। इसको इस नजरिए से देखना है। दानियल का 21 दिन का उपवास, दानियल 10 का 12 से लेकर 13 में, तेरी प्रार्थना पहले ही दिन से सुन ली गई थी, परंतु फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना करता रहा। यह बहुत गहरा वचन है। प्रार्थना पहले दिन सुन ली गई थी पर उत्तर आने में विरोध हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कभी कभी उपवास स्वर्ग को नहीं बदलता, वह आत्मिक संघर्ष को प्रकट करता है। आपने गलत नहीं किया, आपने कुछ हिलाया है। गलत उद्देश्य भी हमला लगने लगता है कभी कभी उपवास के समय। मत्ती का 6 का 16, जब तुम उपवास करो तो कपटी के समान, यदि उपवास दिखावे के लिए है तो वह आत्मिक संघर्ष जरूर लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हृदय देखता है। उपवास जो घमंड से भरा है वह अनुग्रह कभी नहीं लाएगा किसी के जीवन। तो समाधान क्या है? पहला, वचन के साथ उपवास करें। यीशु ने हर परीक्षा में कहा लिखा है, मत्ती का 4 में हम पढ़ेंगे तो। दूसरा, पाप की जांच करें। भजन 139 का 23, हे परमेश्वर मुझे जांच। तीसरा, धैर्य रखें। दानियल की तरह उत्तर में देरी विरोध का संकेत हो सकता है, असफलता का नहीं। ठीक है। चौथा, आत्मिक कवच पहने। एफिशियन का 6 का 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हर उपवास के समय ये कवच पहनना जरूरी है। सबसे गहरा सत्य, हर हमला हार का प्रमाण नहीं होता है, कभी कभी वह प्रगति का प्रमाण होता है। यदि उपवास के दौरान संघर्ष बढ़ा है तो शायद आप आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। पर एक बात का सुनिश्चित करें, आपका हृदय शुद्ध हो, आपका उद्देश्य सही हो और आपका आधार वचन ही हो। एक अनाउंसमेंट है कि हर मंडे और ट्यूसडे को रात को 9 बजे मैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन करता हूँ। नीचे सपनों का इंटरप्रिटेशन का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भेजिए। और याद रखिएगा कि हर पहला और तीसरा फ्राइडे को मैं रात के 9 बजे लाइव आकर प्रार्थना चलाता हूँ, और हर दूसरा और चौथा फ्राइडे को
हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है। याद रखिए, दूसरा और चौथा फ्राइडे को सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। पिछले 12 घंटा के प्रार्थना में 6000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े और परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य किए। आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ। इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट निकाल कर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता यीशु के नाम में, जब मैं उपवास करूँ तो मेरा हृदय शुद्ध रख। यदि कोई छिपा हुआ बात है उसे प्रकट कर। यदि कोई आत्मिक विरोध है मुझे स्थिर रख। मैं घोषणा करता हूँ, मैं संघर्ष से पीछे नहीं हटूंगा। मैं वचन पर खड़ा रहूंगा। मैं धैर्य रखूंगा। तेरे समय में सफलता आएगी मेरे जीवन में। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। दानियल 10 में स्वर्गदूत को कितने दिन तक विरोध का सामना करना पड़ा? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हो और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और एक गुजारिश है, प्लीज आप कमेंट्स चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है, अगर कोई प्रार्थना है तो जरूर हमें भेजिएगा। और नीचे प्रेयर का फॉर्म दिया गया है, उस प्रेयर फॉर्म के लिंक में आप अपने प्रार्थनाओं को भेजिए। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।